योगी सरकार ने बीते 17 और 18 फरवरी को आयोजित पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को रद्द करने का आदेश दे दिया है। अगले 6 महीने के भीतर इस परीक्षा को दोबारा से कराने का निर्देश भी दिया गया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर सरकार ने पहले ही जांच के आदेश दिए हुए हैं और इस बीच शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। पेपर लीक करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने और आगामी 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। तो वहीं सरकार के इस फैसले के बाद जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी एक पोस्ट में प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और लिखा है कि यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है और भाजपा सरकार के प्रपंचों की हार। पहले तो भाजपा ही कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुए, तो अब कैसे मान लिया? इसका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुए है। लेकिन तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने पर मजबूर हुई है। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल की प्रतिक्रिया भी इस मामले को लेकर सामने आई है। बता दें कि पल्लवी पटेल पहले भी प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के बीच पहुंची थीं और अब उन्होंने इस मामले पर कहा है कि यह निर्णय अधूरा है। सरकार लगातार युवाओं को ठग रही है और सरकार मान रही है कि पेपर लीक हुआ है तो अधिकतम 15 दिन में पेपर दोबारा कराया जाए। देखिए, ये निर्णय जो आया है ये अधूरा निर्णय है। पहला, जो 6 महीने की अवधि दी गई है उस पर विश्वास किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर नौकरी, हर भर्ती में उत्तर प्रदेश के नौजवान और युवा को ये सरकार लगातार ठगने का काम करती चली आ रही है। और इस देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका मूल मंत्र जो है, मूल जो सोच है, उसमें से एक है कि अगर न्याय मिलने में देर है तो वो भी अन्याय की कैटेगरी में आता है। तो अगर सरकार ये मान रही है कि पेपर लीक हुआ है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करे कि जो छात्र हैं उनको इसी प्रवेश पत्र के माध्यम से अधिकतम 15 दिन में, या कह लीजिए कि लोकसभा की अधिसूचना लगने से पहले ये पेपर दोबारा करा दिया जाए। दूसरा, इस प्रदेश की सरकार में बैठे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो सिरे से नकार रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को संदिग्ध करता है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से को भी चुनौती देती हूँ कि ये तो आपकी साख पे बट्टा है। अगर आपकी सरकार में बैठा हुआ कोई उप मुख्यमंत्री ऐसा कह रहा है तो सर्वप्रथम आप ये सुनिश्चित करें कि इसकी किसी भी प्रकार से एक गंभीर जांच हो और जिसकी भी संलिप्तता हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बता दें कि सरकार ने भर्ती बोर्ड को ये निर्देश दिए हुए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक की जांच एसटीएफ से कराए जाने के निर्देश दिए हैं।